फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना मित्र एडवोकेट एसएस मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूं कि पुलिस वालों से आपको डरना नहीं चाहिए, बल्कि आपको उसे निडर होकर उसका सामना करना चाहिए, उनसे बात करना चाहिए। और इसके लिए आपको कुछ जानकारी होना चाहिए जिनके बारे में आपको जानना जरूरी है। तो उसी पॉइंट पे आज मैं बताने वाला हूं, बात करने वाला हूं। तो इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। तो आइए जानते हैं। फ्रेंड्स, जब कोई पुलिस वाला किसी व्यक्ति को थाने में बुलाता है तो व्यक्ति थाने में जाने से पहले ही बहुत डर जाता है। आम इंसान में ये चीज देखा गया है, लेकिन उनको ये चीज सोचना चाहिए सबसे पहले कि एक पुलिस ऑफिसर भी इंसान ही होता है और आप भी इंसान हैं। तो इंसान से इंसान को डरने की क्या जरूरत है। दूसरी चीज ये जानना जरूरी है कि जो पुलिस ऑफिसर की नियुक्ति किया गया है थाने में, उसको आपके रक्षा के लिए ही नियुक्ति किया गया है। आपके रक्षक बन के वो हैं, ना कि आपके भक्षक बनना चाहते हैं। अगली बात यह आती है कि हर पुलिस ऑफिसर एक जैसे नहीं होता है। आपका बात बिल्कुल सत्य हो सकता है कि पुलिस ऑफिसर करप्ट भी होते हैं, लेकिन हर पुलिस ऑफिसर करप्ट नहीं होता है। कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं। आपके हाथ में 5 उंगली है, फिंगर्स 5 है, लेकिन सब फिंगर्स बराबर नहीं है, सब में डिफरेंट होता है। इसी प्रकार से हर इंसान की सोच, उसकी बुद्धि, उसकी विवेक में अंतर होता है। तो जब कोई पुलिस ऑफिसर आपको थाने में बुलाए तो आप जरूर जाएं, उनके बातों को सुने और फिर उस पे निडर होके बी पोलाइट आप उनसे बात करें, उनका जवाब दें, बदतमीजी से बात ना करें। दूसरी बात है कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर आपसे बदतमीजी से बात करता है तो आप उनके खिलाफ मुकदमा कर सकते हैं। उनके खिलाफ आप कोर्ट में पिटीशन फाइल करके उनको आप सबक सिखा सकते हैं। इसके लिए आपको कानून का थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए, या यदि आपके पास जानकारी नहीं है तो आप किसी वकील साहब की मदद से उस पर कार्रवाई करा सकते हैं और कार्रवाई करा के आप रिलीफ पा सकते हैं। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। जब भी आपको कोई पुलिस ऑफिसर किसी भी मैटर में बुलाए, या आपको लगता है कभी कभार कि मैंने तो कोई गलती किया नहीं है, फिर भी वो मुझे थाने पे क्यों बुला रहे हैं, फिर भी आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप पुलिस स्टेशन जाएं, वो जो क्वेश्चन पूछते हैं उसका जो जवाब आपको पता है सही सही बताएं। आगे क्या बात यदि वो कोर्ट में रखेंगे तो कोर्ट में देखा जाएगा, या फिर थाने में ही यदि वो आपसे पूछ के आपको बोलते हैं आप जा सकते हैं तो आप चले आइए। डरने की क्या बात है। कोई पुलिस ऑफिसर यदि आपसे मारपीट करता है बेकार में, या बदतमीजी करता है, तो उसके खिलाफ आप केस कर सकते हैं कोर्ट में। उसके खिलाफ आप जज साहब के सामने जा सकते हैं मुकदमा करके, और फिर उनके खिलाफ भी आप आवाज उठा सकते हो, उनका कंप्लेंट आप कर सकते हैं। यदि मान लीजिए कोई थाने में दरोगा ने आपके साथ कोई बदतमीजी किया है, एसएचओ ने बदतमीजी किया है, तो सबसे पहले आपका राइट बनता है कि उसके सुपीरियर ऑफिसर जो हैं, एसपी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डीसीपी, उनके पास आप उनके खिलाफ कंप्लेंट दीजिए, उस पर कार्रवाई होगी। यदि कार्रवाई नहीं होती है तो फिर आप थाने में उनके खिलाफ कोर्ट में उनके खिलाफ कंप्लेंट फाइल कीजिए, उस पर कार्रवाई हो सकती है। कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। नो बॉडी इज एबव द लॉ। आपको इन चीजों की जानकारी होनी चाहिए। इसीलिए जब भी कोई पुलिस वाले आपको थाने बुलाते हैं तो आप जाइए और निडर होके वो जो क्वेश्चन पूछते हैं, जो प्रश्न पूछते हैं, उनका जवाब दीजिए। डरने की कोई बात नहीं है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा ये जानकारी आप मुझे कमेंट जरूर कीजिए। कोई आपके मन में कंफ्यूजन रहता है, किसी भी प्रकार का प्रश्न रहता है
किसी भी कानून से संबंधित, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब देने का कोशिश करूंगा। आप मुझसे यदि ऑन कॉल बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। ये लेकिन पेड सर्विस होगा, इसके लिए आपको पेमेंट करने पड़ते हैं। फ्रेंड्स, आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।